जैसे यूट्यूब पे स्टार्ट। आज करते हैं अपन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है ना। जिसमें अपन करेंगे एंटीना। ठीक है ना, एंटीनी होती है और रिएक्शन सेंड बात करेंगे अपन। का क्वेश्चन रहते हैं बेस हैं और कई चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। हम्म, तो सबसे पहले अपन जो क्लास देख रहे हैं उनको बता देते हैं। ये हमारी क्लास जो है ये स्पेशली ऑफलाइन क्लास जो होती है उसी को ऑनलाइन हम लेते हैं। और अभी जो हमारे ऑफलाइन के जो बच्चे ऑनलाइन के अंदर जुड़े हुए हैं जो उन बच्चों को हम आपको दिखाए थे किस टाइप से डिस्कशन होता है हमारा। और सिंपल सी क्लास रहती है। बिल्कुल इजी वे है जुड़ने का। बिल्कुल उसी टाइम एट ए टाइम के अंदर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, सीधी सीधी बातचीत होती रहती है। तो इस क्लास के अंदर स्पेशलिटी ही ये रहती है कि आप जो हमसे बात कर रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे सीधा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और जिस टाइप से आप क्लास में हमारे ऑफलाइन क्लास में होते हैं वैसे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। और सभी बच्चों को आप देख सकते हैं और उसी टाइप से सभी बच्चे आपको से लिंक कर सकते हैं। एक क्लास का ही एक वे जो होता है या क्लास के जो करेक्टर्स वो सारे के सारे आपको इस चीज के अंदर मिल जाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है या हमारे इस क्लास के अंदर जो चल रहा होता है उसके अंदर भी स्लाइड्स चल रही होती है और हमारे जो नोट्स होते हैं उसके अंदर भी लिखा रहता है। तो उस नंबर पे आप हमें मैसेज डाल के व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती है। तो इस टाइप से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो क्लास है स्पेशली वो क्वालिटी बेस्ड क्लास है। वैसे सारे सारे जने यही कहते हैं, लेकिन आप जब हमारी क्लास लिए तो आपको पता चलेगा कि बेसिक्स तो हम एक्सप्लेन करते हुए बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते। किसी भी पॉइंट होता है उसको हम उस पर हम डिस्कशन करेंगे और बातचीत करेंगे। तो उससे क्या होता है कि मेमोरी अच्छी रहती है और ये ज्यादा टाइम लंबे टाइम तक याद रहता है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाता है। तो जो ने अंदर जो या किसी भी पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर यही है, कंफ्यूजन नहीं रहते। तो आज हम जो बात करेंगे वो थैलेकॉइड्स की बात करेंगे, थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन की बात करेंगे जो स्पेशली बहुत कम बुक्स के अंदर इसके बारे में लिखा रहता है। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही सारा का सारा वर्क होता है। हेलो। हाँ क्लास चल रही है यार। ऑनलाइन होगी। अभी ऑनलाइन हो। तो इस टाइप से हमारी बातचीत चलती रहती है और कंटिन्यू आप हमसे इस टाइप से इस नेट का जितना भी टॉपिक होता है वो स्पेशली बेसिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जितने भी आप अगर देखना चाहें तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप से हम क्लास को आगे लेके जाते हैं और किस टाइप से बच्चे का जो ग्रोथ होता है, मेमोरी ग्रोथ जो होता है। तो इसके लिए हमने एक एक फार्मूला है हमारा बेसिक है कि लो प्रेशर पे हाई प्रोडक्टिविटी है जो उसी लॉ के ऊपर हम चलते हैं। नेचर का लॉ है, हमारा खुद का नहीं है। तो जहां पर लो प्रेशर रहेगा तो हम प्रेशर लो रखते हैं स्टूडेंट के ऊपर और प्रोडक्टिविटी जिससे हमें ज्यादा मिलती है। हमारा फार्मूला केवल यही है। लेकिन बस फ्लो ज्यादा होना चाहिए। जैसे टॉपिक है उसका फ्लो ज्यादा अगर आपके पास होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली मिलेगी। इसके अंदर सोचने की बात ही नहीं है। तो आज जो हम बनना चाहते हैं वो आज बात करेंगे। तो उसके लिए अपन बात करते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की बात करेंगे। और बड़ा अच्छा सा टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। अपन नए से स्टार्ट करते हैं तभी से कंटिन्यू ये स्टार्ट रहता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो पहले अपन कुछ बातचीत कर लें कि क्या है स्पेशली थैलेकॉइड्स के बारे में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो केवल दो तीन है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। उससे थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा आपको। ठीक है ना।
पहली बात, जो क्लोरोप्लास्ट है उसको स्ट्रोमा है, उसके अंदर जो थैलेकोइड्स हैं वो ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रेना का फॉर्मेशन होता है। ये इस टाइप से आप ग्रेना की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। और ग्रेना जो होते हैं वो आपके जो स्ट्रोमल जो होती है, या हम कहें ग्रेना वाली जो बीच में जुड़ी रहती हैं आपस में, ठीक है ना, थैलेकोइड्स के थ्रू, ठीक है ना, स्ट्रोमल थैलेकोइड्स कहलाती है। ठीक। तो इस टाइप से पूरा का पूरा एक थैलेकोइड्स का एक ग्रुप बनता है, ठीक है ना। वहां उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर फोटोलाइटिक रिएक्शन चलती हैं, यानी कि हम कहेंगे लाइट रिएक्शन चलती हैं। ये हमारे एक आउटलाइन लगभग हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, 9 10 से स्टार्ट था, 11 12 या उसके बाद में। और लाइट रिएक्शन के अंदर हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बात कर लेते हैं, फिर एनएडीपीएस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जेड स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। इस टाइप से हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और निकल जाते हैं। थैलेकोइड मेम्ब्रेन की हम बात नहीं करते हैं, तो ये हमारा एक स्पेशली बात रहती है। तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर जो अरेंज है प्रोटीन है, ठीक है ना, जिसमें अपने पीएस फर्स्ट सेकंड साइकिल चल रहे हैं, उसी पे नॉर्मली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमें जिस टाइप से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं उसी टाइप से जब हम इसके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी की बात करते हैं, तो हम उसके मेम्ब्रेन के ऊपर उसके सारे प्रोटीन्स की बात करते हैं। उसी टाइप हमको थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन की बात करनी चाहिए। उसमें एक एंटीना रहती है, एंटीनिक पोर्शन रहता है, ठीक है ना, और एक रहता है आपके रिएक्शन सेंटर। उसके बाद वो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन आ जाता है। हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिएक्शन सेंटर ही होता है। उसके बाद में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक की बात होती है, और वहां पर आपके उन प्रोटीन्स की बात आएगी, और प्रोटीन के साथ आपके एटीपी के फॉर्मेशन और एनएडीपीएस2 के फॉर्मेशन की बात आती है। ये एक आपने अभी तक नॉर्मली जो अभी तक आपने मैक्सिमम यहाँ तक पढ़ा है। आज मैं उससे थोड़ा सा आपको उसके साथ साथ और उसी को थोड़ा प्रॉपर वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है, और थोड़ा सा इसके अंदर हम डिटेल में चले जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट की मैं बात जरूर करूंगा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं, तो अब यहां पर आप पहले अपन बात करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो अगर मैं एक मेम्ब्रेन की बात करता हूं, अगर मैं ये पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये एक ग्रेना है पूरा का पूरा, ठीक है, और स्टैक है। तो इसके ऊपर मैं ये एक थैलेकॉइड, एक सिंगल थैलेकॉइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक सिंगल थैलेकॉइड की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसी के ये आपकी जो रोटी होती है ना, ठीक है, फुली हुई रोटी होती है, उसकी तरह ही जैसे होता है ये, ठीक है ना। अंदर से स्पेस होता है, ल्यूमन कहलाता है। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो ल्यूमन होता है वो 4.5 से 9 नैनोमीटर की साइज का रहेगा, ठीक है ना। उसके अंदर फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना, या हम कहेंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा, जो अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जब एक लेयर है तो एक मेम्ब्रेन जो हम कहेंगे, एक मेम्ब्रेन ये केवल, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, पूरा एक मेम्ब्रेन से बना हुआ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब जो सिंगल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर आप देखोगे लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है ना। दो चीजें होती है, तो हम दो चीजों की बात करना चाहते हैं। और जो प्रो लिपिड है, लिपिड में खास लिपिड है, उस पर क्वेश्चन आता है, उस पर बात करेंगे। और प्रोटीन है जिसके अपन रिएक्शन अपने इलेक्ट्रॉन चलाते हैं, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक की जो अपन बात करते हैं, स्पेशली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ना चल के एनर्जी चलती है, वो उसकी भी बात कर लेंगे अपन, ठीक है ना। एक ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे एनर्जी मूव कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है, उसकी भी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो सब पहली बात है कि हमने ल्यूमन एक पढ़ा, और इसी टाइप कई थैलेकॉइड्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये सारे थैलेकॉइड जो होते हैं ये ग्रेना कहलाते हैं। एक ग्रेना के अंदर 5 to 12 लेयर्स होती हैं, थैलेकॉइड्स की 5 to 12 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। उसी टाइप से अब मैं ये कह रहा हूं कि जो दो ग्रेना है उसके बाहर की साइड में स्मॉल थैलेकॉइड्स भी होते हैं, ठीक है ना।
वो थैलेकोइड्स है वो, यानी कि स्टैक नहीं बन रहा, वो केवल सिंगल ही। ठीक है ना। हाँ, मेरा यूट्यूब तो चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा ट्रांसमिशन का जो आ रहा है वो भी चल रहा है और मेरे वाला वो भी चल रहा है, कैमरा तो चल रहा है। ठीक है? हाँ। तो ये जो स्ट्रोमल जो थैलेकोइड है वो इस टाइप से आउट में रहता है। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान में रखना है। अब कौन जो आ रहे हैं मैं उसी के ऊपर बात करना, तो मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, मैं केवल ये देख कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं हम उस पर बात करेंगे। तो पहली पहली बात तो ये होगी कि थैलेकोइड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया और उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर जो इसकी थैलेकोइड है यानी कि ग्रेना के थैलेकोइड्स है वो भी एक लेयर है। तो वहां पर जो प्रोटीन है, बाकी तो सारे प्रोटीन सेम रहेंगे, वहां पे जो प्रोटीन है वो पीएस सेकंड, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, और साइटोक्रोम बी6 एफ। ठीक है ना। ये साइटोक्रोम एफ जो है वो तो दोनों में ही मिलेगा, आपके स्ट्रोमल में भी मिलेगा और थैलेकोइड्स वाले में अपने ग्रेना वाले में भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं स्ट्रोमल वाले में देखता हूं तो वहां पर आपको पीएस फर्स्ट फंक्शन करता हुआ मिलेगा और एटीपी सिंथेज मिलेगा। ठीक है ना। अब एटीपी सिंथेज जो है वो जो पोर्शन है वो आपके ग्रेना वाले जो पोर्शन है उसमें नहीं मिलेगा, केवल आउटर एरिया के अंदर मिलेगा। यानी कि मैं कहूं या इस साइड में या इसके सबसे लास्ट वाले में, बीच वाला जो एरिया है वहां पर एटीपी सिंथेज नहीं मिलेगा। ठीक है ना। उसका कारण भी बता देंगे, क्योंकि जो आपके हाइड्रोजन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा तो वो बाहर के साइड, स्ट्रोमा के साइड में उसका एटीपी का फॉर्मेशन होगा। जब एटीपी का इधर तो बीच में स्पेस ही नहीं है, और स्पेस है तो छोटा सा स्पेस है। ठीक है ना। गैप है स्ट्रोमा के बीच में, जो गैप है उस दोनों ऐसे नहीं बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहते, उन दोनों के बीच में भी स्ट्रोमा एरिया हो रहता है थोड़ा सा। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सारे जैसे अपन रोटी एक के ऊपर एक रख देते हैं। ठीक है ना। अपन कई बार सोचते हैं कि इस टाइप से पूरी की पूरी चिपकी हुई होंगी वो, ऐसा नहीं होता। इस टाइप से आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखोगे, इसके अंदर जो फर्स्ट ल्यूमन है, ठीक है ना, उनके बीच में स्पेशली गैप रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या चीज है। ठीक है, इसके बीच में भी गैप है। तो इस टाइप से मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आपको मेरे सबसे समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं अभी तक अपन ने जो पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पहले, तो chloroplast enclose the thylakoid system of the photosynthetic organism is unique membrane network. मैंने कहा ना, यूनिक membrane network that the host the energy conversion machinery responsible for the producing the chemical energy that fuel life of the, वो चेंज कर रहा है लाइट रिएक्शन को। ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है देखो इसके अंदर, अब हमको इतना तो पता है कि लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। यहां पर कहां पर उसका फॉर्मेशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन केवल। फोटोसिंथेटिक मशीनरी कंपोज ऑफ द फोटो सिस्टम फर्स्ट, या सेकंड की बात, सेकंड साइटोक्रोम बी6 एफ, पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, एटीपी सिंथेज। आपके पास में केवल चार चीजें, इसके अंदर अदर प्रोटीन्स मिलेंगी, उसकी बाद में बात करेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे चार चीजें, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सेकंड है, साइटोक्रोम बी6 एफ है, एटीपी सिंथेज है। ठीक है यहां तक। अब यहां पर क्या आता है कि ये लाइट रिएक्शन कहलाती है। अब यहां पर लीनियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन, द टू फोटो सिस्टम आर द इंटरकनेक्टेड बाय द साइटोक्रोम बी6 एफ कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स को कौन सी प्रोटीन जोड़ रही है। ठीक है ना। और दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो मूव करते रहते हैं। टू मोबाइल कैरियर्स हैं जो प्रोटीन्स है, प्लास्टोक्यूनोन इन द लिपिड बायलेयर, इन द लिपिड बायलेयर। ठीक है ना। और प्लास्टोसाइनिन
इन द थैलेकोइड ल्यूमन, यानी कि अंदर की साइड, यानी कि ल्यूमन के अंदर की साइड वाली जो मेम्ब्रेन है वहां पर आपकी क्या है, प्लास्टोसाइनिन है। अब यहां पर आपको प्लास्टोक्यूनोन है और यहां पर प्लास्टोसाइनिन है। अब यहां पे क्यूनोन जो है ये क्यू है, तो मैं अगर इस चीज को देखो, अगर ये क्यू बना रहे हैं ना अपन स्टेप से, क्यू बना रहे हैं, तो अब आपको याद रखने के लिए मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये दोनों पूरा का पूरा कवर हो गया, ठीक है ना। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मेम्ब्रेन है उसके साइड में सी है, ठीक है ना। ल्यूमन अंदर की तरफ है, ल्यूमन और सी का भी ल्यूमन है, स्पेस बन रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो ल्यूमन साइड में ही सी है जिसके अंदर भी ल्यूमन सा बन रहा है, स्पेस बन रहा है, तो प्लास्टोसाइनिन है, कंफ्यूजन नहीं रहता इससे, ठीक है ना। तो प्लास्टोक्यूनोन जो है वो प्लाज्मा जो आपके लिपिड मेम्ब्रेन है उसमें है, और प्लास्टोसाइनिन जो है वो ल्यूमन में है उस साइड में। दो ये मोबाइल कैरियर्स है, और एक जो है वो आपके बीच में चल रहा है, प्लास्टो क्या साइटोक्रोम P6F, ठीक है ना। तो आपके पास में कुल टोटल मिले कितने आपको, PS फर्स्ट, PS सेकंड, साइटोक्रोम B6F, ठीक, ये तीन हो गए, एटीपी सिंथेज, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में दो मोबाइल कैरियर बनेंगे, प्लास्टोक्यूनोन जो लिपिड के अंदर है, लिपिड बाइलेयर के अंदर है, और प्लास्टोसाइनिन जो ल्यूमन साइड में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब मैं जिस जो चीज बात करना चाहता हूं, अब इतनी सी बात है, अब मैं इस डायग्राम को समझाना चाहता हूं आपको कि क्या कहना चाहता है। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब ये जो चीज है आप ये देखो, थैलेकोइड था, ठीक है ना, रोटी अपनी, ये थैलेकोइड्स है, थैलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं लेकिन दोनों के बीच में स्ट्रोमल गैप मिलेगा 3.2 और 4 नैनोमीटर के गैप मिलता है इसके बीच में। दोनों बिल्कुल ऐसे चिपके हुए नहीं रहते। पहली कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे बदल लो अपना जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये एक जो मैंने कहा ना, अपन ने जो पुराने टाइम में पढ़ा था उसके अंदर अपने दो ग्रेना के बीच में एक थैलेकोइड बना दी थी, है ना। यहां पर वो थैलेट जो होती है पूरी इसको कवर कर रही होती है, ठीक है ना। और वो जो कवर कर रही होती है जैसे रिंग नहीं होती अपनी, वैसे कवर कर, और ये यहां पर देखो, यहां पर कनेक्शन जुड़े हुए हैं, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं ये सारे के सारे आपके मार्जिन हैं, ठीक है ना। अब हम्म क्या ये तो पार्ट, ये वाली, ये इसी टाइप से जुड़ता है, पूरा इसी टाइप से जुड़ता है। जो हर ग्रेना जो होती है, यहाँ पे ग्रेना वाला है, यहाँ पर आपके PS सेकंड था, ठीक है। अगर मैं इसके एक के साथ ही यहाँ पे जोड़ दूं और दूसरा ग्रेना बना दूं, ठीक है ना, तो ये तो कनेक्शन एक ही थैलेट का एक ही थैलेकोइड के साथ में हो जाएगा। लेकिन इस टाइप से बन जुड़ा हो रहता है तो वो सारे थैलेकोइड्स के बीच में जुड़ जाता है वो, ठीक है ना। ग्रेना मार्जिन के साथ जुड़ जाएगा वो सभी के साथ में। देखो यहाँ पे जुड़ रहा है, ये दूसरी वाली है उसके साथ जुड़ रहा है, तीसरी वाली के साथ जुड़ रहा है, चौथे वाली के साथ जुड़ रहा है, एक ही था, उसने पूरे ग्रेना की जो थैलेकोइड से उन सबको कनेक्शन ले लिया। क्योंकि अब आपको यहां बता देते हैं, जो PS सेकंड से जो चलता है वो PS फर्स्ट के पास जाता है, ठीक है ना, जाता है। अगर मैं यहां पर PS सेकंड ग्रेना के अंदर था, अगर यहां पर उसको PS फर्स्ट के ऊपर जाने का जगह ही नहीं है तो वो वर्क कैसे करेगा, समझ गए। हाँ, ये पर हर एक जो PS सेकंड है जो ग्रेना के अंदर है, वो PS फर्स्ट जो है वो तो आपके स्ट्रोमल थैलेकोइड्स के अंदर है, क्योंकि वो स्ट्रोमा के अंदर मिलेगा, क्योंकि वहां पर NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना।
अब जब NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको तो स्ट्रोमा में होएगा वो, तो वो स्ट्रोमा के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो यहां अगर वो होगा PS सेकंड, अगर वो स्ट्रोमल थैलेकोइड के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा तो आगे PS सेकंड फर्स्ट के पास जाएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन्स जिसकी बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, एनर्जी जाती है, उसकी अभी अपन बात कर लेंगे। जो भी जा रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन मान लो उसको, जब उसके पास रास्ता ही नहीं होगा तो कैसे जाएगा? तो वो कहीं ना कहीं से तो उस थैलेकोइड से जुड़ा मिलेगा। समझ गए? इस टाइप से पहले अपन ने पहले तो क्या बनाया था कि ने पहले ग्रेना बनाते थे, ठीक है से, और उनके बीच में एक स्टोमल थैलेकोइड जोड़ देते थे, है ना? लेकिन अब इस ग्रेना इसके अंदर हुआ, इसके अंदर PS सेकंड हुआ, लेकिन इसमें PS सेकंड हुआ तो इसका कहां जाएगा? यहां पे PS फर्स्ट तो यहां था। तो अब ये ऐसे इस अरेंज रहती है कि सभी से वो एक जो स्ट्रोमल थैलेकोइड्स होती है वो जुड़ जाती है। हाँ, देखा नहीं तभी तो दिखा रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो बेसिक बेसिक भाई बेसिक होता क्या? बेसिक यही तो होता है, ठीक है ना, कि हमें हमारी प्लांट के अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है? प्लांट के अंदर जब हम ये PS फर्स्ट सेकंड कर रहे होते हैं तो हम बेसिक तो को जोड़ते नहीं है, कनेक्ट नहीं करते, ठीक है ना? तो हमें वो रटना पड़ता है, ठीक है ना? इसलिए थोड़ी सी बॉटनी वाला पोर्शन वो टफ हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में हमेशा क्वेश्चन आता है, टफ हो जाता है, जबकि उसका सही प्रॉपर वे में अगर पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं आती। ठीक है? तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये वाला पूरा पोर्शन और समझ में आ गया। अब मैं इसी के अंदर आपको देखता हूं, अब देखो यहां पर ये वाला जो पूरा पोर्शन है PS सेकंड वाला पोर्शन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वो ग्रेना की है, ठीक है ना? यहाँ पर PS फर्स्ट ATP सिंथेज, ये आपके स्ट्रोमल थैलेकोइड्स की है। और आप एक और चीज देखो, ये मार्जिनल जो है ना जो बीच में, इसके अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड और ATP सिंथेज सभी हैं, ठीक है? जो ये बीच में पर्पल कलर में दिखा रहे हैं यहां पर PS फर्स्ट, PS सेकंड, ATPase सिंथेज जो है, ATP सिंथेज जो है, वो सारे हैं, ठीक है? यहां पर जो मार्जिन होता है, ठीक है ना, वैसे तो नॉर्मली अपन उसमें दिखाते हैं, ATP सिंथेज दिखाते हैं वहां पे, ठीक है ना? ठीक है ना? लेकिन यहां पर वो कम मात्रा में रहता है, ठीक है ना? अब यहां पर मैं इस थोड़े से डायग्राम को समझा देता हूं आपको। अभी तक तो डायग्राम समझ में आ गया। तो अब यहां पर मैं बता रहा हूं, द थैलेकोइड मेम्ब्रेन इज द हायर प्लांट ऑफ द लेयर ऑफ द एप्रेस ग्रेनल स्टैक। एप्रेस एरिया आ गया, जो ये सारा का सारा जुड़ा होता है एप्रेस था। जो स्टोमल में अंदर था वो नॉन एप्रेस रीजन आ गया, ठीक है ना? अपन ने पहले बात की हुई है। तो यहां पर जो एप्रेस है वो उसको ग्रीन में दिखाया हुआ है, ओके, ग्रीन में दिखाया हुआ है। The top and the bottom layer of the each grana stack is called the end membrane, and the banded edge of the grana thalcoid are the term the curvature area. Okay, ये तो terms हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। The space between the adjacent thalcoid layer in the grana is, देखो, designated as the stromal gap, ये stromal gap है, ठीक है? अब यहां पर क्या है, in which the negative and positive charge amino acid residue blue and the red, negative और positive charge blue and red, ठीक है ना, respectively of the most, देखो यहां पर दोनों के दोनों चार्ज जो हैं वो दोनों प्रेजेंट है, ठीक है ना? अब क्या कहता है यहां पर, उसको ब्लू एंड रेड डॉट्स में दिखा रहे हैं, ऑफ द नाइबरिंग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड primer interact and where the cation, most importantly the magnesium ion, ऑरेंज डॉट के अंदर ये मैग्नीशियम आयन बीच बीच में है, ठीक है? मैग्नीशियम आयन आ गया बीच में ऑरेंज में, ये आ गया।
ऑरेंज में, ठीक है। शाबाश। are thin between the negative charge stromal loops and the resistance of light. The separate grana stacks are stromal thylakoids जो ब्लू कलर में दिखा रहे थे अपन, ठीक है ना। The interface between the appress and the non-appress membrane is called the grana margin. ग्रेना मार्जिन है ये बीच में, जो दोनों के बीच में जुड़ा हुआ था, जो पर्पल में दिखा रहे थे, ग्रेना मार्जिन, ठीक है। ग्रेना मार्जिन, ठीक है ना, जिसको पर्पल में होस्टिंग बोथ फोटो सिस्टम लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो ब्लू एरो, ये ब्लू एरो, ठीक है ना, ये ब्लू एरो, ठीक है ना। यहां से देखो गया, ठीक है ना, इधर गया, फिर पीसी के ऊपर गया, फिर एफडी के ऊपर गया, ये जो ब्लू जो लाइन चल रही है उसको दिखा रहे हैं। लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो ब्लू एरो बिटवीन द फोटो सिस्टम प्रोड्यूस द NADPH एंड द consequently proton motive force powered the synthesis of ATP. ये पूरा का पूरा देखो, NADPH and the constituent proton are the pump from the chloroplast. प्रोटॉन जो है वो पंप हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, ये पूरा अपन बाद में बात करेंगे, पहले एक हल्का सा समझ लो, ठीक है ना। स्ट्रोमा आ रहा है, प्रोटॉन स्ट्रोमा के अंदर आ रहा है, इससे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पर प्रोटॉन से जो अंदर नहीं है, ह्यूमन के अंदर नहीं है, प्रोटॉन बाहर है, उससे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, FAD फॉर्मेशन, FADH की फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके अब यहां पर मैं बता रहा, अब यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इस टाइप से पूरा यानी कि अब आपके पास है पूरा घुमा फिरा के अगर अपन बात करें तो आपके पास जो मेम्ब्रेन है उसका कुल टोटल मिला के, पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एटीपी लाइट हार्वेस्ट सेकंड पार्ट, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर एक बीच में दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाला, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो मेम्ब्रेन के ऊपर 4 आ गए, 2 मोबाइल हो गए, तो 6 मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ओनली। अब वो किस टाइप से वर्क कर रहे हैं, सारा का सारा गेम वहां पर रहता है। अब यहाँ पे तो डायग्राम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एनर्जी ऑफ द सोलर रेडिएशन द कैप्चर्ड बाय द PS बाउंडेड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, ठीक है ना, दोनों कैप्चर करे। ऐसे लाइट नहीं कि कोई एक पहले चलेगा दूसरा, सारे एक साथ चलेंगे, ठीक है ना। And then the convert the and the stabilize the chemical energy by the electron and the proton transfer reaction mediated by the methylacoid proton complex. सिंपल सी लाइन है तो, ठीक है ना। और ये जो NADPH एंड ATP का फॉर्मेशन हुआ है उससे कार्बन एसिमिलेशन के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है, ये अपन को पता है। Photosynthetic energy convergence requires the high coordination interplay between the individual thylakoid proteins complex and therefore the depend on the molecular architecture of the photosynthesis. Okay, ये भी अपन को पता है। अब यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ वो स्पेशली बात ये करना चाहता है, यूनिक लैंडमार्क ऑफ द प्लांट thylakoid membrane is the form the appress membrane disc and the uneven lateral distribution of the photosynthetic protein complex along the membrane planes. मैं यहां जब बात करना चाह रहा हूं तो द प्लांट एंड द एल्गी द फोटोसिंथेटिक एनर्जी ट्रांजैक्शन अकर इन द क्लास एनक्लोज ऑफ फ्लैटेंड वेसिकल्स एंड थैलेकोइड्स। ये सारे सर मैं अभी उसी की बात कर रहा हूं पूरे डायग्राम की, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल एप्रेस रीजन एंड द इंटरकनेक्टेड एंड द नॉन एप्रेस स्टोमल रीजन जो होते हैं या दो टाइप के अंदर दिखा रहे हैं वो अपन उसको कलर। अब ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेंट द अप्रोक्सीमेट 40 to 60 ग्रेना स्टैक्स मिलेंगे आपके पास में, और जो पाए जाएंगे 5 to 20 फोल्डेड थैलेकोइड्स के बने हुए होंगे। डायमीटर जो रेंजिंग होगी 300 to 600 नैनोमीटर की होगी। ये केवल एक आपको साइज के हिसाब से उसके हिसाब से पता होने के लिए, ठीक है ना, कितनी साइज का वो है। फंक्शन पता होना नेसेसरी है। ये तो क्या होता है कि सभी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको फंक्शन मैंने कहा ना, जो चीजें याद रखने की हैं, जो बेसिक है उस पे आपको पूरा फोकस रखना है। बाकी सबको याद रखना है तो जो आपको मिलेंगे उसको आप रिजल्ट लेना बैठ के, ठीक है ना, वो कंप्लीट है, ठीक है ना।
आपको इस चीज के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका। अब वेट जो है उसके अंदर आपके थैलेकोइड एनक्लोजर ल्यूमन की अगर मैं बात कर रहा हूँ 4.5 नैनोमीटर इन द डार्कनेस एंड अप टू 9 नैनोमीटर इन द लाइट। अब उसके हिसाब से लाइट एंड डार्क के हिसाब से ल्यूमन की जो विड्थ है वो चेंज होती रहती है। अब ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है ना। क्यों होती है वो आप बता दोगे मुझे, ठीक है। एंड दैट ऑफ द स्टोमल गैप बिटवीन द नाइबरिंग ग्रेना मेम्ब्रेन फ्रॉम द 3.2 टू 5 नैनोमीटर। अब दोनों की वेट जो होती है वो साइज होती है, यानी कि रोटी फुली हुई है और एक जगह तो पूरी फुली हुई है, एक जगह थोड़ी कम फुली हुई है। डार्क है तो कम फुली हुई है, और जब लाइट है यानी कि हमने हीट ज्यादा दे दी है, रोटी को देते हैं ना जब वो ज्यादा नीचे से हीट, तो ज्यादा फूलती है वो। इससे समझ लो। ठीक, हाँ बताओ। तो प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे ना ल्यूमन में, तो फूल जाएगा, वो स्पेस आएगा वहां पे बनेगा, ठीक है ना। सिंपल सिंपल सी चीजें अपन को बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं अब, तो यहां पर आपके थैलेकोइड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द टू कैरेक्टरिस्टिक बिल्डिंग ब्लॉक, जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं उसमें एक है लिपिड है और दूसरी है प्रोटीन है, ठीक है ना। अब मैं लिपिड के अंदर बात करता हूं तो लिपिड जो है, थैलेकोइड आर द यूनिक लिपिड कंपोजिशन कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब क्या अंतर है लिपिड के अंदर वो बात समझने की है। यहां पर मेनली कंटेंट द ग्लैक्टोलिपिड होता है। क्वेश्चन ये ऊपर आता है, ठीक है ना। अब मोनोग्लैक्टोसाइल ग्लिसरॉल MGDG ये 40% है। डाई ग्लैक्टोसाइल एसाइल ग्लिसरॉल DGDG जो 30% है। सल्फोक्यूनो वोसिल डाइल ग्लिसरॉल QDG 15% है। ओनली वन फास्फोलिपिड, ओनली वन, रेड मार रखा है मैंने, ओनली वन फास्फोलिपिड फास्फेटिडाइल ग्लिसरॉल 15% है। समझ गए। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन सा फास्फोलिपिड है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही फास्फोलिपिड है, वो है फास्फेटिडाइल ग्लिसरॉल PG। ये क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा क्लोरोप्लास्ट कर लिया और ये छोड़ दिया तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है ना, सेकंड में आएगा। और अगर आपने ग्लैक्टोलिपिड्स को छोड़ दिया तो पैरों पैरों पे कुल्हाड़ी मार गए। आपने पूरा याद कर लिया, लेकिन क्योंकि अब दोनों यूनिक कैरेक्टर्स हैं इसके, ठीक है ना। अब हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कॉनिकल शेप द MGDG गिव द थैलेकोइड स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी दे रही है। अब ये सबसे ज्यादा MGDG है तो ये प्लास्टिसिटी दे रही है। ट्विस्ट एंड द टर्न even form the non-bilayer cubic inverted hexagonal phase that potential to regulate role। अब यहां पर MGDG जो है वो रेगुलेटरी रोल अदा करती है। कुछ प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया लिपिड वाला, मैंने केवल दो जो इंपॉर्टेंट लाइनें थी पॉइंट थे वो रख दिए, बाकी डिटेल में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है, अब प्रोटीन जो है वो दो टाइप की होती है हमेशा, इंट्रिंसिक होती है और एक्सट्रिंसिक होती है, यही तो होता है। वही प्रोटीन यहाँ पे है। अब यहां पर आप अभी अपन ने जो देखा, दो मूवेबल थी, एक तो अंदर थी एक बाहर मूव कर रही थी। जो मूव कर रही थी वो एक्सट्रिंसिक है, ठीक है ना। जो अंदर है, लिपिड के अंदर है, वो इंट्रिंसिक है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं अगर देखता हूं, अब यहां पर प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अपन, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ETC की बात कर रहे हैं। The main function of thylakoid membrane is to provide the sufficient surface and isolated environment for the protein complex that for the photosynthetic electron transport chain, assuming the optimal activity of the light dependent reaction of the photosynthesis under the changing light conditions।
In all oxygenic phototropes, the ETC is composed of the photosystem second and cytochrome B6F, cytochrome photosystem first, and ATP synthase. जो अपन ने पहले बात की है वही बात है. अब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, चार जो पूरा पोर्शन था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा. तो सिग्नल्स लेना, जहां पे सिग्नल्स लिए जा रहे हैं, पहले टीवी जो चलते थे उसके एंटीना लगे रहते थे, एक रिसीवर होता है, ठीक है ना. रिसीवर है, उसको एंटीना कह रहे हैं, ठीक है. अब जो एंटीना है उसकी बात कर लेते हैं कि वो क्या है, वो भी यही होगा. एंटीना सिस्टम जो है उस पे मैं बात करता हूं, तो लाइट इज द कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट. अब जो ये प्रोटीन थे इसके साथ पिगमेंट जुड़े हुए हैं. ओके. Light captured by the pigment associated with the photosystem cytochrome B6F contain the two pigment system. Okay. Chlorophyll A and the beta carotene, but its activity is the not light drive. अब ये जो है, अब यहाँ पे चेंजेस है. देखो बेसिक के अंदर बार बात करें, is the converted photosystem the core complex plus minor antenna contain the only up to 150 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. अब वहां पर जो भी एंटीना है, ठीक है ना, अभी उसका एक डायग्राम देख लेंगे. स्पेशली एंटीना रिसीवर होता है, तो रिसीवर जो होगा फनल लाइक होगा, ठीक है ना. रिसीवर होगा, वो मैक्सिमम लाइट को मैं इस टाइप से ऐसे तो होगा और एक जगह सेंटर करेगा वो, तो फनल शेप में होगा, ठीक है. नहीं कहते, ठीक है ना, फनल शेप में रहेगा. तो यहां पर जो ये सारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो उन सभी को एक जगह पे पहुंचाएंगे लाइट को, और वो सारी जो लाइट थी जो पहुंची है वो रिएक्शन सेंटर पे जाएगी, वहां से वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, या हम कहेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते रहते हैं, ठीक है ना. तो ये जो जो रिसीवर है वो एंटीना है. अब उसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूं. ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो एंटीनी है. ये लाइट बेस दिखाया है, ठीक है ना. वैसे ऐसे अरेंज नहीं होगा, वो उसी टाइप से अरेंज रहेंगे सारे के सारे, ठीक है ना. सबसे पहले ब्लू एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है. ब्लू की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्या सबसे कम होती है वेवलेंथ, ठीक है ना. तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है. एनर्जी ज्यादा होती है तो डैमेजिंग ज्यादा होती है, ठीक है ना. तो उसके लिए डैमेज जो होता है, उसके लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो एंटीना सबसे ऊपर रहते हैं. हाँ, तो इसलिए अब सबसे ऊपर जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, वो ब्लू का है, ठीक है ना. और ऊपर यहां पे अगर अपन देखते हैं तो वहां पे कैरोटीनॉइड्स है. ओके. ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना. ऑरेंज एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, उसके बाद में रेड एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, ठीक है ना. उसके बाद वो सबसे ज्यादा पहले जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी उसको पहले पकड़ेगा ना कोई, नहीं तो वो डैमेज कर देगा आगे जाके, ठीक है. तो उसको रखने के लिए उसने इस टाइप से सिस्टम बनाया, जिसको अपन एक सिस्टम कहते हैं, फनल कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको. और वो इलेक्ट्रॉन्स को इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाता है एनर्जी को. और यहां से ये सारा का सारा वो फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको फनल सिस्टम के तौर पे दिखा रखा है. यहां से उस इलेक्ट्रॉन को अगले एक्सेप्टर के पास भेज देते हैं, जिसमें वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. अब यहां पर जो सबसे मजेदार जो चीज है वो यह है कि यहां पर जो दोनों के दोनों चीजें हैं, द एनालोगस ऑफ द एनर्जी फनल इज द यूजफुल फॉर इमेज द विजुअलाइज द एनर्जी कलेक्शन इन द एंटीना सिस्टम, वो अपन ने बात कर ली.
जो एनर्जी है वो प्लैंक रिएक्शन E इक्वल टू SC/लैम्डा। तो लैम्डा जिसका कम होगा उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, ये प्लैंक का रिएक्शन बता देते हैं। एनर्जी ट्रांसफर विदाउट द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब ये जो पहले जो हमने पढ़ा हुआ है यहां पर मैं पे आके आपको चेंज करना चाहता हूं थोड़ा सा, या थोड़ा सा ना करके पूरा ही चेंज करना हो, ठीक है ना। एनर्जी ट्रांसफर विदाउट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है जो भी आगे मैं कह रहा हूं ना, है क्या हो रहा है। हाँ, बेसिक केमिस्ट्री तो नहीं है, यहां पर थोड़ी फिजिक्स भी आ जाएगी। अब यहां पर मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा आपको। हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपने कभी एनर्जी फिजिक्स में एनर्जी पढ़ी है, एनर्जी मूवमेंट होता है तो कोई भी पार्टिकल कभी मूव नहीं करता है, वो केवल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ये वेवलेंथ के अंदर फर्स्ट रूल होता है। जैसे अपन अगर इसे 12th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं इस टाइप से वेवलेंथ बनाता हूं, ठीक है ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसकी जो लेंथ होती है यानी कि उसके अंदर, वो उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो मॉलिक्यूल तो वहीं रहता है, वो केवल एनर्जी ट्रांसफर ही तो कर रहा था, वो मॉलिक्यूल मूव थोड़ा ना करता है। लेकिन वो इस टाइप से मूव करता है, इसको एक लैम्डा कहते हैं ना अपन, एक साइकिल को। ये तो था, ठीक है ना। तो अब यहां पर जिसकी लैम्डा छोटी होगी, ठीक है ना, जिसकी लैम्डा छोटी होगी वो जल्दी कर देगा, तो यानी कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो उस पूरे 360 को कवर करने को कम टाइम लगा, ठीक है ना। ये फिजिक्स है, स्पेशली मैं फिजिक्स पढ़ाने लग गया यहाँ पे गलती से, ठीक है ना। तो वो पूरा कवर करेगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तभी वो जल्दी चक्कर लगा देगा उसके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर releasing instead the releasing energy is as a heat or light fluorescence, and the excited pigment transfer its energy to a neighboring pigment molecules through the resonance energy transfer। ये आपको लाइन पता होनी चाहिए, जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्रॉस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, या FRET। ये लाइन आपको जिंदगी भर याद रहनी चाहिए अगर आप थैलेकोइड या लाइट रिएक्शन कर रहे हैं। जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर है, और जिसको फ्रॉस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं पढ़ा था तो अब समझ लेना। दिस प्रोसेस द एनर्जी ट्रांसफर नॉट द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन itself, this is the important because the electrons remain associated with its original pigment molecules while only the energy passed along, ठीक है। अब दूसरे में बात करना चाह रहा हूं कि हाउ रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर अकर, कैसे मिलती है। अब उसकी मैं बात करना चाहूं, the excited pigment molecules and the neighboring pigment molecules must be close to each other, okay, अपन को पता है ये तो, typically within the distance 1 to 10 मीटर। अब ये जो गैप पे है इसी में तो वेवलेंथ चलेगी ना, रेजोनेंस कहां से बनेगा, वो यहीं से बनेगा। द एनर्जी फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द फर्स्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इंड्यूस द एक्साइटेशन ऑफ द सेकंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, क्योंकि उसने एनर्जी दे दी। दिस is possible because the absorption spectrum of the receiving pigment overlaps। अब ये लाइन आपकी जिंदगी में आप याद रहना चाहिए, अगर ये लाइन आपकी मिस हो रही है तो आपको दिक्कत है। because the absorption spectrum of the receiving pigment overlap with the emission spectrum of the donor pigment। मैंने कहा ना, लाइट जो होगी उसमें तो सारे कलर्स एक साथ चलेंगे ना, ओवरलैप ही करेगा, एक लाइट से थोड़ा वर्क करेगा, ठीक है ना। उसके कारण से द एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट पिगमेंट एसेंशियल रेजोनेंट with the second pigment transferring the exciting energy from the one molecule to another without any radiation light। अब यहां पर अगर रेडिएशन लाइट होगी
तो दिक्कत हो जाएगी। हर बारी में एक्साइटेशन होगा और हर बारी में हीटिंग हो जाएगी। ऐसे तो वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही खराब हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को इग्निशन बार बार में दोगे, ठीक है ना, तो चीज खराब हो जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफर करना है वो रेजोनेंस से होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। Resonance energy transfer is extremely efficient in the antennae complex. The architecture of the protein pigment complex or the pigment molecules are the position optimum for the RET in occur, allowing the energy flow rapidly toward the reaction center. एनर्जी ट्रांसफर जो बात कर रहे हैं, ईच ट्रांसफर अकर मिनिमल लॉस ऑफ द एनर्जी। अगर हर बार में रेडिएशन चाहिए तो उतनी एनर्जी उसको वापस यूज भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक लिमिटेशन के अंदर ही तो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो, ठीक है ना। अगर वो लाइट को बार बार में रिसीविंग करने लग जाएगा एक ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो रिएक्शन आगे ही नहीं मूव कर पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करता है कि उस एनर्जी को मिनिमम लॉस के अंदर डालने के लिए वो रेजोनेंस का यूज करता है। अब रेजोनेंस के अंदर आपने एक रेजोनेंस की वो आपको देखी होगी, क्या थी वो, क्या कहते हैं, फॉर्क। इस टाइप से प्रैक्टिकल किया होगा, है ना। इसमें अपन एक को भिड़ाते हैं तो दूसरे में से आवाज आती है। हाँ, जबकि इसके बीच में कुछ नहीं था, तो एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई थी। तो यहां पर भी पिगमेंट क्या करते हैं कि एक पिगमेंट से, अब अपन तो उसको डायग्राम जब बनाते हैं तो अपन ऐसे एनर्जी को यूं लेके चले जाते हैं, जेड स्कीम बना देते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। वो एनर्जी को इस टाइप से ट्रांसफर कर रहा होता है, यानी कि एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। जहां जहां प्रोटीन है वहां वहां वो सीधा लेके जा रहा है उसको। हिला एक जगह है, ए उसने एनर्जी को दिया, तो यहां मैं सभी जगह फॉर बना दूं ये, तो इससे इसके पास गई, इसके पास इसके, ऐसे। तो हर एक प्रोटीन के पास रेजोनेंस एनर्जी के थ्रू एनर्जी मूव करती है। समझ गए अनिकेत भाई? समझ में आ रहा है ना? चलो, अब आपको एक बार मैं वापस दिखा दूं हमारी क्लास का जो सिस्टम है, उसको एक बार मैं वापस बता देता हूं। हमारे जो स्टूडेंट इतने सिंसियर होकर सुन रहे हैं इस चीज को, तो आपको एक बार मैं वापस उनसे गुफ्त को या बात दिखा देता हूं कि वो किस टाइप से हमसे जुड़े रहते हैं, और जो हम बातचीत जो कर रहे हैं वो सीधा सीधा उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो आप भी इस टाइप से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और एक अच्छी क्लास या अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक चल रहा होता है। हम बेसिक्स पे बात करते हुए उसके हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, थोड़ा सभी को हम यूज करते हैं और बेसिक समझाते हैं। तो इस टाइप से आप हमसे मिल जुड़ सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने ब्रेक इसलिए दिया कि कंटिन्यू बोलते जाते हैं ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, चेहरे में प्रेशर आने लग जाता है। हमने कहा कि लो प्रेशर पे काम करना है हमें, ना कि हाई प्रेशर पे काम करना है। रेजोनेंस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और रेजोनेंस एनर्जी तो बस इतना सा काम आ सकती है। तो अब ये जो एनर्जी थी स्पेशली, ठीक है ना, तो एक पिगमेंट से दूसरे, यानी कि एक एंटीना पे स्टार्ट हुआ तो एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन पे वो ट्रांसफर हो गई, इनिशिएट द फोटोकेमिकल रिएक्शन। और लास्ट में जाके उसने क्या किया कि फोटो रिएक्शन को एक्साइट किया, और वहां से वो जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स था वहां से वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। ये एक छोटी सी मैंने बातचीत की थी। अब यहां पर मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा इस चार्ट के थ्रू, ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो चीज है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि क्या चीज, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है।
हम एक किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टेजेज होती हैं जिसको अपन केमिस्ट्री के अंदर sp, ठीक है ना, और जो डी और क्या होता है, चार होते हैं ना, f, हाँ ठीक है ना। अब ये जो स्टेजेज होती हैं, हम उन सर्कल की बात कर रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेज कौन सी पे गया वो, ठीक है, उससे बाहर नहीं निकलेगा कभी भी कोई। हाँ ब्लॉक्स, हाँ ब्लॉक जिसको अपन स्टेट कह रहे हैं यहाँ पे, वो ब्लॉक्स हैं, हाँ ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक स्टेट से या एक ब्लॉक से, यानी कि S P D F, है ना, क्या होता है। अब वो कहां पे जंप कर रहा है, तो ग्राउंड स्टेट जहां पर वो पहले चल रहा था वहां पर वो एनर्जी आती है, तो एब्जॉर्प्शन करता है वो ब्लू लाइट का, तो ब्लू लाइट पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो मैक्सिमम एरिया तक जाएगा, ठीक है। अब जो मैक्सिमम एरिया तक जाएगा, तो यहां पर अगर वो एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि हमेशा कोई भी पीक पे जाता है तो वापस नीचे आता है, तो वहां जहां उसने एनर्जी रिलीज की है, उसको जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे वेवलेंथ आते हैं ना ऊपर की तरफ, तो वो एनर्जी उतनी एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। अब खास बात यह है कि आप जब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो वेवलेंथ को जो दिखा रहे हैं, हम एनर्जी को जब दिखा रहे हैं, तो हम उस वेवलेंथ के हिसाब से, कहाँ गया, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ये आई, यहाँ पर मैंने उसको, तो यहाँ पर पहला देखोगे तो ये एब्जॉर्प्शन लाइट थी। एक अपन देखते हैं रेड से, अब रेड से उसमें कम एनर्जी थी, उससे जितनी वापस वो दूसरे ब्लॉक्स में आती है उतनी ही वापस रिलीज करेगी। तो पहले क्या होगा, पहले जो जो कम दूरी पे गया था वो पहले नीचे आएगा, तो वो उसका पहले ग्राफ बनेगा, और फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेज कहलाएगी। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट के अंदर डिफरेंस बता दूंगा मैं पहले आपको, ठीक है ना, पहले सिंगलेट समझ लो। तो ये एक था, आया, ठीक है ना, यहां पर एनर्जी ज्यादा ऊपर गया तो उसने एनर्जी छोड़ी, तो सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेज बनी। यहां पर सिंगलेट स्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बात करता हूं, फिर वो क्या करता है, उसने रिलीज की तो फर्स्ट, आपकी जो ब्लू लाइट की फर्स्ट थी, या हम कहेंगे वो सेकंड थी, उस लाइट की तो सेकंड थी, ठीक है ना। तो अब क्या हिसाब से अगर मैं यहां पर रिलीज करता हूं और इसको रिलीज करता हूं, तो एनर्जी, मैंने तो कहा ना, वो वापस उसी ब्लॉक में आएगा, ठीक है ना, ये तो पता है आपको केमिस्ट्री में। अब यहां पर रिलीज हुई और यहां पर रिलीज होगी दोनों जगह, लेकिन जब वो फर्स्ट एक्साइटेड से सिंगलेट स्टेज से एनर्जी को रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसको फ्लोरोसेंस कहते हैं, वो लाइट दिखाता है, ठीक है। जो आपको लाइट चमकती हुई दिखाती है लीफ वगैरह पे, ग्रीन ग्रीन सी चमकता है, वो फ्लोरोसेंट कंडीशंस होती हैं। अब वो फ्लोरोसेंट कंडीशन क्यों आई, क्यों दिखी, हाँ क्यों दिखी, हाँ हाँ क्यों दिखी ये, हाँ जो लाइट दिख रही है क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब करने वाला तो कोई है नहीं। हाँ, ग्राउंड स्टेट पे जाएगी और उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई वहां पे है नहीं,
ठीक है ना। तो वो जो जिसको एब्जॉर्ब नहीं करे वो बाहर निकलेगी और वो हमें दिखाएगी, वो फ्लोरोसेंट कहलाती है। तो फ्लोरोसेंट लाइट हमेशा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेज से जो बाद में जो ग्राउंड स्टेट के ऊपर आती है उसको कहते हैं, समझ में आ गई? फ्लोरोसेंस जो है वो इस ग्राउंड स्टेट के अंदर जो आ रहा है उसको कह रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। देखो अब यहां पर दो चीजें मेरे पास आई, ठीक है ना। एक मेरे पास आया था सिंगलेट, एक आता है ट्रिपलेट। ये तो मैंने सारी बात कर ली आपकी, ठीक है ना। अब यहां पर आता है, दो चीजें आती है, एक तो सिंगलेट और एक आती है ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब सिंगलेट क्या है, सिंगलेट का डेफिनेशन क्या है? एक सिंगलेट स्टेट इज द एक्साइटेड स्टेट वेयर द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड with opposite spin. In this state, the total spin of the system is zero. दोनों हाँ हाँ, ठीक है ना। उसका जो स्पिन जब ऑपोजिट है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अपन देखें तो यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है लोवेस्ट स्टेट वाला, यानी क्लोरोफिल के अंदर जो हो रहा है फॉर्मेशन, वो ग्राउंड स्टेट तक जा रहा है, वो ऑपोजिट है स्पिन, इसलिए उसको सिंगलेट कह रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या रहती है इसके अंदर? ये जो सिंगलेट स्टेट वाला जो होता है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कैन क्विकली रिटर्न द ग्राउंड स्टेट, एक बार गया फटाफट आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट स्टेट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक ट्रिपलेट स्टेट इज द एक्साइटेड स्टेट वेयर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैज द सेम स्पिन। दोनों जो होंगे वो दो सेम स्पिन में चल रहे हैं। उससे क्या होगा, as the remaining the unexcited electron leading to the total spin of the one। वहां पे तो जीरो हो रहा था, यहां पर उसको स्पिन मिल गया, ठीक है। स्पिन मिलता है तो उससे क्या होगा, यहां पर द स्टेट कैन द अकर व्हेन द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द इंटर सिस्टम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वेयर द इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स स्पिन फॉर्मिंग द अनपेयर्ड ट्रिपलेट स्टेट। जब वो चेंज कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे ये चीज समझने की है, दिस स्टेट कैन अकर व्हेन द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट अंडरगो ए प्रोसेस कॉल्ड द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दो क्रॉस तो करेंगे ही। हाँ 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 हाँ। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेज जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, एक के अंदर दो रहते हैं एस के अंदर, ठीक है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और जब वो इंटर सिस्टम के अंदर क्रॉस करते हैं, दूसरे सिस्टम के साथ क्रॉस करते हैं, तो उसी के अंदर क्या स्पिन होता है, चेंज हो जाता है। अब जब चेंज हो रहा है तो उस अनपेयर कंडीशंस को ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब ट्रिपलेट स्टेट जो होती है टिपिकली लोअर इन एनर्जी होती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, तो उसमें जो होती है वो एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि वो खराब नहीं करेगा इन एनर्जी देन द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, बट इट्स द लॉन्गर लिव्ड, लंबे टाइम तक रह जाता है, क्योंकि जिस जो एनर्जी कम खत्म कर रहा है तो जब लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा, स्टेट ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ दिस द मॉलिक्यूल इन द ट्रिपलेट स्टेज आर द लेस लाइकली टू द क्विक रिटर्न ऑफ द ग्राउंड स्टेट। द ट्रिपलेट स्टेट कैन द इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, देखो, interact with the molecule oxygen generating the reactive oxygen species ROS। अब ट्रिपलेट कंडीशन होगी तभी ROS वो बनेगा, ठीक है ना। विच कैन लीड द फोटो ऑक्सीडेशन, दिस इज यूजुअली द अवॉइड इन हेल्दी फोटो सिस्टम प्रोसेस। तो जो ट्रांसफर हो रहा था वो सिंगलेट से हो रहा था,
ये आपको समझना है। तो सिंगलेट स्टेज एंड ट्रिपलेट स्टेज के अंदर अगर बात करते हैं, तो यहां से वो जो एनर्जी थी वो रिएक्शन सेंटर के पास चली जाती है। रिएक्शन सेंटर तुम्हारे पास दो हैं, जिसको फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं। जिसके अंदर जो वेवलेंथ होती है, अगर सेकंड है तो उसे P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और जो सिस्टम फर्स्ट जो है वो 700 की एब्जॉर्ब कर रहा है। ये रिएक्शन सेंटर होता है, इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो अगले एक्सेप्टर को यानी कि अगली प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका एक जो टॉपिक था थैलेकोइड मेम्ब्रेन प्लस एंटीनी, ठीक है ना, ये आपका आज का था। तो कल अपन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर की बात करें। कैसा रहा? नहीं, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैं तो जैसा पहले तो दोपहर को पढ़ा रहा था, शाम को वैसा का वैसा ही आके खड़ा हो गया। ठीक है ना, बस मैंने वो जो वायर था उसको हटा दिया। तो अब अपन क्लोज करते हैं। तो क्लोज के लिए आप लोगों को अगर ये क्लास हमारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप से आप हमसे जुड़े रहें। और जैसा आपने ये टॉपिक को समझा उसी टाइप से हम क्लासेस को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, और डिस्कशन करते हुए हमारे स्टूडेंट के साथ बातचीत करते हुए चलते हैं। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट।